नमस्कार किसान मित्रों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल के ऊपर। किसान साथियों, गेहूं की फसल अभी लगभग सभी किसान भाइयों के 50 से 60 दिन के लगभग हो चुकी है और सभी किसान भाइयों ने उसमें लगभग यूरिया दे दिया है। अक्सर किसान भाई गेहूं की खेती में ज्यादा खर्चा करते नहीं है, गेहूं की फसल में वो मात्र यूरिया डालते हैं। लेकिन किसान साथियों, यूरिया डालने से हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें और भी उसमें कुछ करना पड़ेगा, तभी हम अच्छी पैदावार उसमें ले सकते हैं। अन्यथा हमारी जो पैदावार निकलेगी वो 7 कुंटल प्रति बीघा, 8 कुंटल प्रति बीघा तक ये रह जाएगी। तो किसान साथियों, ऐसा क्या करें गेहूं की फसल में जिससे हमारी जो पैदावार है वो 8 कुंटल से लेकर हम उसको 10 कुंटल, 11 कुंटल, 12 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब तक ले जा सके। किसान साथियों, इसके लिए हमें उसमें कुछ चीजों का और यूज करना पड़ेगा। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल 50 से 60 दिन की होती है उस समय उसमें पॉलिनेशन की क्रिया होने लग जाती है, परागण की क्रिया उसमें होने लग जाती है। और किसान साथियों, अगर गेहूं की फसल में जो परागण की क्रिया अच्छी तरह से होती है, उसमें जो पॉलिनेशन की क्रिया वो अच्छी तरह से होगी, तो ही हमारी जो बालियां अच्छी निकलेगी। बालियों में जो दाना बनेगा वो दाना पूरा बनेगा, बालियां खाली नहीं रहेगी। और किसान साथियों, उसके अलावा जो बालियों में रोग आने की संभावना रहती है, या ऐसे बोलो कि जो जंडा पत्ती होती है, फ्लैग लीफ जिसे हम बोलते हैं, उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसान साथियों, अगर फ्लैग लीफ जो जंडा पत्ती होती है अगर वो स्वस्थ रहेगी तो पौधा अच्छी तरह से भोजन बना पाएगा, और पौधा अच्छी तरह से भोजन बनाएगा तो दाने अच्छी तरह से बनेंगे, दाने अच्छी तरह से भरेंगे। तो किसान साथियों, इसके लिए हमें गेहूं की फसल में कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो किसान साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसान साथियों, वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो अगर आप पूरी वॉच करेंगे तो यकीनन मैं बोलता हूं, अगर आपने मैंने बोला जो किया तो आपकी जो पैदावार है वो लगभग 10 कुंटल से ऊपर ही आपको मिलेगी प्रति बीघा के हिसाब से। तो किसान साथियों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हमारी फसल 50 से 60 दिन की हो उस अवस्था में हमें एक काम करना है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं किसान साथियों, जब हमारी फसल 50 से 60 दिन के ऊपर जाती है तो उसको लगभग नाइट्रोजन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, या यूं कहीं तुच्छ मात्रा में आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, इस समय हमें उसमें यूरिया बिल्कुल नहीं देना है। अगर इस समय हम उसमें यूरिया देंगे तो हमारे जो गेहूं की फसल है उसकी जो बढ़वार है, हाइट है, वो ज्यादा हो जाएगी। और आगे चलकर जब हम उसमें फाने लगाएंगे और फाने लगाने के बाद जब हवाएं चलेगी तो वह गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस समय हम उसमें यूरिया नहीं देना है। तो किसान साथियों, हमें उसमें करना क्या है, हमें उसमें देना है फास्फोरस और पोटास। किसान साथियों, फास्फोरस उसमें हम देंगे तो उसका जो तना है वो मजबूत होगा, और तना अगर मजबूत होगा तो फसल गिरने की संभावना कम होगी। और किसान साथियों, पोटास देना है। पोटास अगर हम देंगे तो जो हमारा जो दाना है वो वजनदार बनेगा, चमकीला बनेगा, और जो हमारी फसल है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है किसान साथियों, जब हमारी फसल 50 से 55 दिन की हो जाए उस समय हमें उसमें स्प्रे करना है एनपीके 05234। किसान साथियों, एनपीके 05234 में 52% फास्फोरस होता है और 34% इसमें पोटास होता है। अगर हम इसका स्प्रे करेंगे किसान साथियों तो हमारी जो फसल है उसको फास्फोरस में मिलेगा, पोटास में मिलेगा। तो हमें इस समय एक स्प्रे निकालना है, उसमें सबसे पहले लेना है 05234, इसका हमें स्प्रे करना है। किसान साथियों, 1 किलो प्रति बीघा, 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसकी डोज रखनी है किसान साथियों। और किसान साथियों, इसको अच्छी तरह से घोलकर, गुनगुने पानी में घोलकर जब ये अच्छी तरह से घुल जाए तभी हमें इसका स्प्रे करना है। क्योंकि किसान साथियों, किसान भाइयों की ज्यादातर ऐसी शिकायत रहती है कि ये घुलता नहीं है। या तो इसको गर्म पानी में घोलें या इसको फिर थोड़ा थोड़ा डालकर घोलते घोलते घोले तब ये घुलेगा। एक तो हमें ये लेना है एनपीके 05234, और एनपीके 05234 के साथ किसान भाइयों हमें लेना है बोरोन। आप बोरोन किसी का भी ले सकते हैं, बोरोन जो 20% वाला है वो हमें लेना है किसान साथियों। बोरोन क्या करेगा किसान साथियों, ये जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है उसको बढ़ाएगा। किसान साथियों, अगर हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें पॉलिनेशन की क्रिया अच्छी तरह से होगी तो जो हमारी बालियां हैं उनमें दाना अच्छी तरह से बनेगा, कोई भी बाली खाली नहीं रहेगी किसान साथियों। और किसान साथियों, साथ के साथ में जो बोरोन है इसको अगर हम 05234 के साथ मिलाकर डालते हैं तो इसका जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो किसान साथियों, एनपीके 05234 लेना है और उसके साथ में हमें लेना है बोरोन। और बोरोन के साथ में किसान साथियों हमें एक और चीज लेनी है, वो लेनी है किसान साथियों हमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट। मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट में किसान साथियों आप जो भी 6 एलिमेंट वाले जो आते हैं उनको आप ले सकते हैं। अभी मेरे पास जो है टाटा कंपनी का सर प्लस है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसका भी बहुत बड़ा रिजल्ट है किसान साथियों। इसके अंदर आपको पेरिस मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, जिंक मिलेगा, कॉपर मिलेगा और मोलिब्डेनम मिलेगा किसान साथियों। तो इसमें जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट है ये भी आपको मिलेंगे, तो अगर आप इसको भी साथ में यूज करते हो इसको तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान साथियों, ये तो हो गई फर्टिलाइजर की बात।
फर्टिलाइजर के अलावा किसान साथियों इस समय हमें एक और इम्पोर्टेंट काम करना है, वो करना है हमारी जो झंडा पत्ती है, फ्लैग लीफ जिसे हम बोलते हैं, उसको स्वस्थ रखना है। किसान साथियों उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है एक फंगिसाइड। फंगिसाइड में आप जो मैं नाम बता रहा हूँ वो फंगिसाइड आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है और ज्यादा बजट है तो किसान साथियों आप जो बासठ कंपनी का प्राइसर आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसकी डोज रखनी है। उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। झंडा पत्ती के ऊपर अगर आप उसका स्प्रे करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा किसान साथियों, और उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो किसान साथियों आप जो एजेक्सोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी झंडा पत्ती के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये आपकी झंडा पत्ती को भी स्वस्थ रखेगा, और उसके साथ साथ में किसान साथियों ये जो हमारी गेहूं की फसल में रोग आएंगे उन रोगों को भी कंट्रोल करेगा किसान साथियों। जो रतुआ रोग होता है या और भी फंगस जनित जो भी रोग होगा उसको भी आने से रोकेगा, कंट्रोल करेगा, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अगर मैं डोज की बात करूं किसान साथियों तो आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज रखनी है किसान साथियों। किसान साथियों ये फंगिसाइड मैंने बताया, इसके अलावा आप जो प्रोपिकोनाजोल आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, एक्साकोनाजोल आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, या टेबुकोनाजोल आता है सिंगल उसका स्प्रे कर सकते हैं। हमें कुल मिला के इस समय एक फंगिसाइड भी इनके साथ में मिलाना है। अगर आप इन चारों चीजों का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में करते हो तो आपको बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान साथियों। और किसान साथियों बात करूं इसके रिजल्ट की तो रिजल्ट बहुत ही शानदार रहेगा, और हमारी जो पैदावार है वो भी बढ़ेगी किसान साथियों। इन सभी प्रोडक्ट का मैंने पिछले साल कुछ किसान भाइयों के गेहूं की फसल में स्प्रे कराया था, तो उनका रिजल्ट अच्छा मिला था, और उनकी जो पैदावार है वो लगभग 10 से 11 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से मिली थी। उनसे भी मैं बात करूंगा और उनका भी जो वीडियो में आपके सामने आपको बताऊंगा एक बार। और किसान साथियों ये स्प्रे करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक पानी का ध्यान रखना है, पानी हमें पर्याप्त रूप से लेना है। 150 से 200 ml, सॉरी 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें पानी लेना है किसान साथियों। और किसान साथियों जो हमें स्प्रे करना है वो ओस निकलने के बाद सुबह 10 बजे के बाद स्प्रे करना है, या हमें शाम को 4 बजे के बाद स्प्रे करना है किसान साथियों। इस बात का हमें ध्यान रखना है किसान साथियों। आज के वीडियो में मैंने आपको जो चीजें बताई वो आपको समझ में आई। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इन दवाइयों से लेकर भी आपका कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करता हूँ किसान साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और किसान साथियों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और सटीक जानकारी के साथ। धन्यवाद।